गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं दीपांजन सर और आज आप लोगों के समक्ष मैंने लाया है क्लास 10th का सेट नंबर 3। ठीक है, और ये सेट जो है आपको एसएसटी से संबंधित है, यानी इसमें सिर्फ आपका सोशल साइंस से संबंधित क्वेश्चन ही मिलेंगे। चलिए आते हैं। पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। पहला क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो याद रखिएगा 1688 ईस्वी में। कब? 1688। कोई कोई किताब जो है ना 1707 भी दे दिया है, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा 1688 ही आपका सही है, ये गलत है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, और ये याद रखिएगा ऑस्ट्रिया से। किससे? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी इसमें। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल थेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, आपको जितना बार वीवीआई कहा जाए ये कम है। कि अप्रैल थेसिस जो है ना किसने तैयार की थी? तो लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है, रूस में नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक जो नीति है वो किसने शुरू की थी या किसने लाई थी? याद रखिएगा ये भी लेनिन के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? तो निक्सन के समय हुई थी। किसके समय? निक्सन के समय, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? याद रखिए जितना भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, सब आपका वीवीआई है। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो है ना जितने भी ये सेट है, इस सेट में जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं, सब कभी ना कभी आपको जो है ना किसी न किसी ईस्वी में आपको जो कह सकते हैं यह आपका क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। देखिए कोई कोई बच्चा जो ना ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाता है। एक चीज़ थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अगर आपको कहीं भी डाउट होता है ना तो थोड़ा सा ऑप्शन पे गौर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कोई बच्चा हड़बड़ी में 1945 भी मार के आ सकता है, और उसके माइंड में सेटअप क्या रहता है कि मैंने 1954 मारा है। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर आप ऑप्शन लगा रहे हो तो सोच समझ के लगाना, थोड़ा सा ध्यान देकर, थोड़ा सा समय देकर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत मत मारना। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो पता है आप लोग को, मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के क्या थे? पिता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक की जो स्थापना थी आपका 1925 ईस्वी में हुआ था, ये याद रखना है। तो जब 1925 ईस्वी में हुआ था तो आपको ऑप्शन में बी नंबर दिखाई दे रहा है, किसके द्वारा किया गया था? के.बी. हेडगेवार द्वारा। किसके द्वारा? के.बी. हेडगेवार द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। 9 क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा आपको जो ना हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 से। ठीक है, क्वेश्चन है कि बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था? तो बम्बई में पहला कपड़ा मिल खुला था 1854 ईस्वी में, और इसी से संबंधित आपको जो है क्वेश्चन मिल जाएगा आपका कि कह सकते हैं 1900, आपको जो कह सकते हैं 18 ईस्वी में अहमदाबाद में इससे रिलेटेड जो कह सकते हैं कपड़ा मिल से रिलेटेड आंदोलन हुआ था। ठीक है, जो एक गठन बनाया गया था वो 1920 में बनाया गया था। कपड़ा मजदूर संगठन जो बनाया गया था वो 1920 में बनाए गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार आया है और कॉमन क्वेश्चन हो गया है ना। अब बच्चों को पता रहता है इंग्लैंड। कौन सा? इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 11 है, बंगाल गजट क्या है? तो देखिए बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज रहता है। याद रखिए यह एक समाचार पत्र है, ये एक मैगजीन थी। ठीक है, ये क्या है? समाचार पत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो मात्र 5% वन का फैलाव है। याद रखिए कितना? 5%। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो सबसे अधिक वन का विस्तार आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। किसमें? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती? तो याद रखिएगा सीढ़ीनुमा खेती जो है ना कर सकते हैं उत्तराखंड में कुछ इस प्रकार से खेती होती है ना, ये सीढ़ीनुमा खेती होती है।
है ना, ऊपर से नीचे की ओर आता हुआ दिखाई देता है ना। ये कहाँ होता है? उत्तराखंड में। 15 नंबर क्वेश्चन है, खारे जल की सबसे बड़ी झील कहाँ है? ये कौन है ना? तो याद रखिएगा, खारे जल की सबसे बड़ी जो झील है वो कैस्पियन झील है। कौन सा? कैस्पियन। और मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य याद रखिएगा कौन है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, बेंगलुरु किस राज्य में है? तो बेंगलुरु पता होना चाहिए कर्नाटक में है। याद रखिए कहाँ? कर्नाटक में। इसरो का जो कह सकते हैं मुख्यालय वो भी कहाँ है, या इसरो कहाँ है? बेंगलुरु में ही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, बरौनी में किस मार्ग में कच्चा तेल पहुँचाया जाता है? तो पाइपलाइन से। याद रखिएगा, पाइपलाइन से कच्चा तेल पहुँचाया जाता है कहाँ? बरौनी में। अब तो कहीं कहीं जो कह सकते हैं शुरुआत चल रही है पूरे भारत में गैस पाइपलाइन की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन का नया नाम क्या है? तो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन का नया नाम छत्रपति शिवाजी है। क्या है? छत्रपति शिवाजी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से कौन सा जिला आम की खेती के लिए मशहूर है? तो याद रखिएगा, आम की खेती के लिए भागलपुर। कौन? भागलपुर। और लीची के लिए अगर बात आएगा तो बांका और हजारीबाग। याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर कोई बच्चे मारते हैं, है ना, लेकिन दो प्रसिद्ध जिले हैं, याद रखिएगा कौन कौन? बांका और हजारीबाग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, कौन विधि उचावच प्रदर्शन की विधि नहीं है? याद रखिएगा, अंक विधि नहीं है। कौन विधि नहीं है? अंक विधि जो है ना, उचावच प्रदर्शन की विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तह चिन्ह के संदर्भ में किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो अस्थानिक ऊंचाई। क्या कहा जाता है? अस्थानिक ऊंचाई। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? ऑप्शन देखिए, सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? ऑप्शन है अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी। नहीं, ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि जब कलह में बढ़ोतरी कर रहे तो सत्ता में भागीदारी का कोई मतलब ही नहीं है। उस मतभेदों में वृद्धि, ये भी नहीं है। उसके बाद है निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब। ये भी गलत है, विलम्ब नहीं कर सकते। यानी समुदायों के मध्य टकराव में कमी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शासन प्रणाली कैसी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आता है। संघात्मक। याद रखें, संघात्मक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम के किस शहर में स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया गया था? तो बेल्जियम के जो मर्च टेम स्कूल है, यहाँ पे जो कर सकते हैं आपको फ्रेंच बोलने से रोक लगा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियाँ कितनी हैं? 3 सूचियाँ। कितनी सूचियाँ हैं? 3 सूचियाँ हैं। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? याद रखिएगा, राज्य परिषद नहीं है। कौन? राज्य परिषद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में महत्वपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1947 का महत्वपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है ना, जयप्रकाश नारायण। किसने किया था? जेपी ने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का संबंध इंपॉर्टेंट है, पेड़ों से था, यानी पर्यावरण की सुरक्षा से। चिपको आंदोलन में ही क्या था, बहुत पेड़ काटे जा रहे थे, तो वहाँ के लोगों ने पेड़ से चिपक कर जो कर सकते हैं अब उन पेड़ के साथ अपना बलिदान दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 नंबर, संचार का लोकप्रिय संसाधन क्या है? यह साधन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना कैसे, सार्वजनिक टेलीफोन है। ठीक है। क्या? सार्वजनिक टेलीफोन है। कहीं कहीं बच्चे मोबाइल के लिए भी कर सकते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं, क्योंकि अब देखा जाए संचार का लोकप्रिय अगर साधन आज के डेट में देखा मोबाइल है, लेकिन ऑप्शन में अभी भी सार्वजनिक टेलीफोन ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत से बेहतर कुछ देश हो ही नहीं सकता है। ये लचीला कहा जाता है, इसकी जो संविधान है क्या है? लचीला है ना। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? ए नंबर निजी क्षेत्र, बी नंबर सार्वजनिक क्षेत्र। तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान, तो याद रखिए सेवा क्षेत्र का होता है। बिहार के आय में सबसे सर्वाधिक योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग, याद रखिएगा व्यापार है। क्या है? व्यापार। मैंने बोला था कि 40 क्वेश्चन आएंगे,
तो इसमें जो क्वेश्चन सेट किया गया, तो शायद पेज के अभाव में क्वेश्चन जो है ना कर सकते हैं 35 के, कि दो तरफ दोनों साइड जो जितने भी क्वेश्चन एडजस्ट किए जाते हैं, ठीक है, तो उतना ही क्वेश्चन लिखा जाता है। मैक्सिमम 40 क्वेश्चन एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन शायद इस सेट में बड़ा बड़ा लिखने के कारण से 35 ही क्वेश्चन सेट हो पाए हैं। खैर कोई बात नहीं, बस आपके पास क्वेश्चंस का कलेक्शन होना चाहिए, और कर सकते हैं जो भी सेट आप देख रहे हो उससे आपका प्रैक्टिस होते रहना चाहिए, ठीक है। इसका ध्यान रखना है, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत ही कम है। अगर आप 2024 के लिए प्रेपर हो रहे हैं, है ना, बोर्ड के लिए, तो ध्यान देना है कि मात्र आपके पास 3 मंथ ही हैं। कितने मंथ्स? 3 मंथ्स ही आपके पास बचे हुए हैं, तो इसका ध्यान देना है। उसके बेस पे आप लोग पढ़ाई करो, और जितना कोशिश करो कि टेस्ट दे सके, चाहे आपके स्कूल में टेस्ट हो। अब तो बिहार सरकार द्वारा स्कूलों में भी टेस्ट हो रही हैं, तो स्कूल में भी मंथली टेस्ट हो रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है ना। तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग कि स्कूलों में जो टेस्ट है उसको आप छोड़ें ना, और ईमानदारी से एग्ज़ाम दें। स्कूलों में चोरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को वहाँ पे जांचो कि मैंने जो पढ़ा है, कहीं भी स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन, कहीं भी मैंने जो पढ़ा है हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और जहाँ आप लोग पढ़ रहे हो अगर वहाँ टेस्ट नहीं हो रहा है, तो वहाँ के टीचर से बोलो कि सर आप टेस्ट लेना शुरू करो, ठीक है। वीकली टेस्ट आप उसके आधार पर आप सब्जेक्टिव टेस्ट भी कहो सर से लेने के लिए, कि आप सब्जेक्टिव टेस्ट भी लीजिए, और कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी लीजिए। इससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा। हाँ, सर का मेहनत थोड़ा सा बढ़ेगा, तो मेहनत बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी टीचर मेहनत से नहीं भागता है, जहाँ तक मेरी ये ओपिनियन है। तो बस अपना इम्प्रूवमेंट करो और बेहतर करो। थैंक यू।